एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 45 के साथ आप सबको सलाम। आपके पास जो बुक है उसमें से जो एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 52 है और उस पेज 188 है। उससे पहले उसकी एक्सरसाइज है। मुझे उम्मीद है आपने एक्सरसाइज कर ली होगी। आज हम एनालिसिस करेंगे नाउन क्लास का। अगर आपको इस चीज़ों को नाउन क्लास को और नाउन क्लास की आगे जो पेचीदगियाँ हैं उनको समझने की बजाय अगर आप इस वक्त ट्रांसलेशन अच्छी कर लेते हैं या आप सेंस निकाल लेते हैं तो आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि आप ये कि आप ग्रामेरियन बनने की कोशिश करें। सबसे पहले फाउंडेशन करें और फिर आपकी ट्रांसलेशन अगर बेहतर हो जाती है, आपको जो समझ आता है वो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पहला जुमला है, जो कुछ मास्टर साहब कहें उसकी तरफ तवज्जो दो। गिव योर अटेंशन टू द टीचर वट एवर ही सेज। सेंटेंस नंबर सेकंड, उसने मुझे बताया कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ही टोल्ड मी डैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यह आपको मेरा ख्याल हम बहुत दफ़ा रिपीट कर चुके हैं। ये यूनिवर्सल रियलिटी है और यूनिवर्सल रियलिटी चेंज नहीं होगी। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या जैसे एक और बात है, वाटर कीप्स इट्स लेवल, या एक एग्जांपल है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इस तरह की जो चीज़ें जो बड़ी हकीकत के करीब वो कभी तब्दील नहीं हो सकती, उनके लिए उनका टेंस भी नहीं चेंज होगा, अदरवाइज़ वो टेंस चेंज होगा। क्या तुम जानते हो अकबर कहाँ पैदा हुआ? डू यू नो वेयर अकबर वाज बॉर्न? मैं नहीं जानता कि मेरे अब्बा जान कहाँ गए हैं। आई डू नॉट नो वेयर माई फादर हैज़ गॉन। मैं नहीं जानता वो कब अपना कर्जा अदा करेगा। आई डू नॉट नो व्हेन ही विल पे ऑफ हिज डेट। कोई नहीं जानता इस कश्मकश का क्या नतीजा होगा। नो बडी कैन से व्हाट विल द एंड ऑफ दिस स्ट्रगल। सच तो ये है कि वो काबिल एतबार नहीं। द ट्रूथ इज़ डैट ही इज़ नॉट डिपेंडेबल, ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। डिपेंडेबल तो का मतलब तो डिफरेंट होगा। इस एक्सरसाइज के मज़ीद कुछ जुमले करते हैं। मैं नहीं कह सकता कि वो तंदुरुस्त हो जाएगा या नहीं। आई कैन नॉट से डैट ही विल रिकवर आर नॉट, ही विल गेट रिकवरी भी हो सकता है। कौन कहता है ये सवाल मैंने खुद नहीं निकाले? हु सेज डैट आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये किताब इतने ही में फ़रोख्त होगी जितने में ये बिकने की काबिल है। दिस बुक विल बी सोल्ड आउट व्हाट इट इज़ वर्थ। क्या आप जानना चाहते हैं मेरे दिल में क्या है? डू यू वांट टू नो व्हाट इज़ इन माई माइंड? इसका ये ख्याल है कि मैं काम से जी चुराता हूँ, गलत है। हिज आइडिया इज़ डैट आई शिरक। वह शिरकर कौन होता है? जो काम चोर होता है। SHIRK वर्ब है। ये हकीकत है कि ज़मीन गोल है, सबको मालूम है। द रियलिटी इज़ डैट द अर्थ इज़ राउंड नोन टू एवरी बॉडी। मेरी राय है कि तुम्हारा नौकर नमक हराम है। माई ओपिनियन इज़ डैट योर सर्वेंट इज़ डिसलॉयल। ट्रांसलेशन आपने हमेशा मुहावरतन करनी। मेरा ख्याल है कि वो अक्सर स्कूल से भाग जाता है। आई थिंक ही ऑफन प्लेज ट्रॉन्ट। स्कूल से भाग जाना, प्लेज ट्रॉन्ट। मैं साबित कर सकता हूँ 2 और 2 4 होते हैं। आपको याद आया हमने पहली एक्सरसाइज के अंदर प्रेजेंट डेफिनेट में ये जुमला था। अब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे हो और अब आपके लिए जुमले बनाने और जुमले को समझना आसान होता जाएगा। आई कैन प्रूव डैट 2 and 2 makes 4। डाकू जानना चाहते थे कि मालिक मकान ने रुपया कहाँ दबा रखा है। रॉबर्स वांटेड टू नो वेयर द ओनर ऑफ द हाउस हैड बरीड हिज मनी। सेंटेंस नंबर 12, मैंने आपको तंबीह नहीं की थी कि आपको हद से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। हैड आई नॉट वार्न्ड यू डैट यू शुड नॉट वर्क बियॉन्ड योर लिमिट्स। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि लकड़ी पानी में तैरती है? डू यू नॉट नो डैट वुड फ्लोट्स इन वाटर। कपड़े तब्दील करके वो बाहर चला गया। ही वेंट आउट आफ्टर पुटिंग ऑन क्लॉथ्स। आज का पार्ट 45 यहीं पर ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इस बुक को जल्द अज जल्द ख़त्म कर लीजिएगा ताकि आप आगे लिखने के आसानी से काबिल हो जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।